अगर आपको एक ऑनलाइन प्रेजेंस लेकर आना है तो उसके लिए एक वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप चाहे एक बिजनेस हो, कोई एजेंसी है, आप फ्रीलांसर हो, आप सबसे अच्छे से अपनी वेबसाइट पर अपनी सर्विसेज शोकेस कर सकते हो। बट बहुत लोगों को लगता है कि यार वेबसाइट बनाना एक बहुत मुश्किल का काम है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट लेट मी क्लियर दिस आउट, वेबसाइट बनाना बहुत ईजी हो गया है आज के टाइम पे, बिकॉज इतने सारे AI टूल्स आ गए हैं जो आपको 2 मिनट में या सेकेंड्स में वेबसाइट क्रिएट करके दे देते हैं। और वो बात तो छोड़ो, अगर आपको मैनुअली कस्टमाइज करके भी कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है ना, इट्स ईजी एज वेल। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ, हाउ टू क्रिएट अ बेसिक वेबसाइट फॉर योर बिजनेस, ताकि आपकी भी ऑनलाइन प्रेजेंस का हमेशा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रह सके। तो हम वेबसाइट डेवलपमेंट कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे। साइड में एक स्क्रीन रिकॉर्ड चलता रहेगा जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपको कैसे इसे इंप्लीमेंट करना है, एंड आई विल टीच कि हमें ये एक्चुअली में करना कैसे है। तो हमारा स्टेप नंबर 1 होता है कि हम सबसे पहले हमारी वेबसाइट के लिए एक डोमेन खरीदें। अब डोमेन बेसिकली आपके इंटरनेट का एक एड्रेस होता है जो आप यूज करते हो। अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके कंपनी का नाम तो कुछ हो गई। सबसे पहले उसी कंपनी का नाम आप बिग रॉक जैसी वेबसाइट्स पर जाकर सर्च कर लो, और अगर आपको उसका वेबसाइट का नाम मिल जाता है तो आप बहुत इजीली परचेज कर सकते हो। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम .com डोमेन लें या फिर .in डोमेन लें। सबसे पहले अवेलेबिलिटी चेक कर लो, अगर आपको .com मिल रहा है तो वही प्रेफर करो, क्योंकि वो TLD डोमेन्स होते हैं, विच इज टॉप लेवल डोमेन। लेकिन अगर आप इंडिया में ही ऑपरेट कर रहे हो और आपको .com नहीं मिल रहा है तो बहुत इजीली .in पर भी ले सकते हो, विच इज CCTLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। तो कोई इशू नहीं है, डोमेन में आप .com भी ले सकते हो, .in भी ले सकते हो। अगर आप यूनिवर्सल जाना चाहते हो तो मेक श्योर कि हमेशा .com खरीदो, और अगर ऐसा है कि डोमेन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो यू कैन इजीली गो फॉर .in डोमेन्स। इसके अलावा .org, .net बहुत अलग अलग तरीके के डोमेन्स आते हैं, बट अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो .com, .in मोर देन इनफ रहते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। तो हमारा सबसे पहले ये काम होगा कि हम डोमेन खरीद लें। मैं यहाँ पे बिग रॉक की वेबसाइट पर आ गई हूँ। मैं डोमेन्स के सेक्शन में जाके डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन में चली जाऊंगी। जैसे मेरी मार्केटिंग एजेंसी का नाम विंसिबल है तो मैं यहाँ पे विंसिबल नेटवर्क सर्च करके देखती हूँ, लेट्स सी ये अवेलेबल है कि नहीं। एंड एज आई कैन सी ये मुझे बता रहा है कि विंसिबल नेटवर्क .com अवेलेबल है, विच इज 69 रुपीज पर ईयर। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी, आई विल एड इट टू द कार्ट। बहुत ईजी प्रोसेस है, अपन ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जैसे कपड़े खरीदते हैं ना, वैसे यहाँ पे हमें डोमेन खरीदना है। अब मैं अपने कार्ट पे चली जाऊंगी एंड आई विल मेक द परचेज। तो इट्स वेरी इजी टू बाय अ डोमेन। यहाँ पे अपना यूजर नेम, पासवर्ड, या फिर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर लीजिए। बस कार्ट में ऐड करना है अपना डोमेन और परचेसिंग कर लेनी है। अब हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट के सेकंड स्टेप पे चलते हैं, विच इज होस्टिंग। अब होस्टिंग को पहले ना मैं बहुत सिंपल वे में समझा देती हूँ। आपकी वेबसाइट है, आप अपने सर्विसेज के बारे में वहाँ कुछ लिख रहे हैं, आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं इंटरनेट पर स्टोर तो होना चाहिए, और उसी स्टोरेज को हम टेक्निकल लैंग्वेज में होस्टिंग कहते हैं। मतलब इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट कहाँ पर होस्टेड है, दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। होस्टिंग के लिए मेरा जिसमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो है बिग रॉक, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे होस्टिंग के, वेदर इट्स VPN या फिर लिनक्स होस्टिंग है या फिर विंडोज होस्टिंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको ना प्रोफेशनल ईमेल से लेकर SSL सर्टिफिकेट तक फ्री में मिल जाता है, और बाकी प्लेटफॉर्म्स में आपको इसका पे भी करना पड़ जाता है। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है कि ये आपको 99.99% अप टाइम गारंटी देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट डाउन होने का कभी चांस ही नहीं होता है, जिससे यूजर को कभी बैड एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। एंड आई जेन्युइनली वांट टू एम्फसाइज ऑन दिस, अगर आप कोई भी होस्टिंग खरीदते हैं, मेक श्योर उसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा हो, बिकॉज यू मे नीड देम एनी टाइम। बिग रॉक में आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है, एंड इसने मुझे कई सारी सिचुएशंस में हेल्प भी की है। और हाँ, ये तो आपको पता ही है, ब्लैक फ्राइडे सेल आने वाली है, तो यहाँ पर आपको लिनक्स होस्टिंग, VPN होस्टिंग, सारी होस्टिंग में 75% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे होस्टिंग खरीदनी है तो दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको सबसे अच्छे डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। और अगर आपका ग्रोइंग बिजनेस है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लिनक्स होस्टिंग खरीद लो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। मैं भी यूजुअली लिनक्स होस्टिंग ही प्रेफर करती हूँ। अगर आपको बिग रॉक के कूपन कोड्स जानने हैं तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे सब कुछ डिटेल में मेंशन्ड है। और हाँ, अगर आप दामिनी 5 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जिस भी वेबसाइट से होस्टिंग खरीदनी है वहां पर चले जाओ, कोई भी होस्टिंग चूज कर लो जो आपके बिजनेस के लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। आई यूजुअली प्रेफर लिनक्स होस्टिंग। इसके बाद आपको बस परचेज करना है, जिसका प्रोसेस बहुत ज्यादा ईजी है, तो मैं वो आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम अपनी होस्टिंग को अपने डोमेन से कैसे कनेक्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है ना, आपने जहां से होस्टिंग परचेज किया है, गूगल पे उसके नेम सर्वर सर्च कर लो, आपको 2 नेम सर्वर मिल जाएंगे। अब जहां से आपने डोमेन परचेज किया है वहां पर जाओ, मैनेज सेटिंग्स में DNS के अंदर आपको नेम सर्वर का ऑप्शन मिल जाएगा। नेम सर्वर पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा कि हम अपने नेम सर्वर पेस्ट कर सकते हैं। वहां पर आप ये दोनों नेम सर्वर जो आपने होस्टिंग से लिए थे वो पेस्ट कर दो, और जैसे आप पब्लिश पर क्लिक कर दोगे ना तो इट माइट टेक 2 to 4 hours
सर्वर्स कि आपका डोमेन आपकी होस्टिंग से कनेक्ट हो जाए, तो यू विल हैव टू वेट फॉर अ लिटिल टाइम। अब हम अपने डोमेन वाले अकाउंट को पूरी तरीके से भूल जाएंगे और पूरा काम अपनी होस्टिंग वाले अकाउंट पर करेंगे। होस्टिंग वाले अकाउंट में आपको क्या करना है, अपने डोमेन की लिंक और डोमेन का नाम पेस्ट करके सेव कर देना है। अब जब आप अपने होस्टिंग अकाउंट के सेक्शन पे जाओगे तो आपको सेटिंग्स में बहुत सारी चीजें दिखेंगी। आपको वहाँ पे सी पैनल सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको वहाँ पे वर्डप्रेस दिखने लगेगा, तो वर्डप्रेस पर क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लो। अब मैं यहाँ पे वर्डप्रेस इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ, वेदर यू वांट टू डू अ सर्विस एजेंसी वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट, आप बहुत इजीली वर्डप्रेस पे कर सकते हो। आपको छोटी नॉर्मल वेबसाइट क्रिएट करनी है या बहुत हैवी वेबसाइट क्रिएट करनी है, एवरीथिंग कैन बी डन ऑन वर्डप्रेस विदाउट एनी वेबसाइट डिजाइनर। अब जैसे ही आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, आपको क्या करना है, अपने एडमिन सेक्शन में जाना है जो होगा आपकी वेबसाइट /wp एडमिन। वर्डप्रेस पे आने के बाद आपको बहुत सारी सेटिंग्स दिखेंगी, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्लगइन के सेक्शंस में चाहिए और जितने भी प्लगइन्स उन्होंने पहले से एक्टिवेट करके दिए हैं उन्हें डीएक्टिवेट कर लीजिए और इन्हें डीएक्टिवेट करके डिलीट भी कर लीजिए। अपना वर्डप्रेस में हम दो वेज में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, आइदर वर्डप्रेस की प्री इंस्टॉल्ड थीम्स के थ्रू या फिर एलिमेंटर के थ्रू। एलिमेंटर एक प्लगइन होता है जहां से आप वेबसाइट को और अच्छे वे में कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हमारा मेन एम है कि हम पहले थीम्स के थ्रू स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस में आप जब अपीयरेंस में जाएंगे तो वहां पे आपको थीम्स का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको बहुत सारी थीम्स दिखेंगी, बट आप ऐसी थीम सिलेक्ट करिए जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड कम होती है। हमेशा ऐसी थीम सिलेक्ट करिए जिससे वेबसाइट की स्पीड भी अच्छी खासी रहे और वो देखने में भी मिनिमलिस्टिक और अच्छी हो। अब आपका जिस भी टाइप का सर्विस है या किसी भी टाइप की एजेंसी है, आप वहां पर वो कीवर्ड टाइप करेंगे ना तो आपको उससे रिलेटेड वेबसाइट की थीम्स भी नजर आ जाएंगी। आप किसी भी थीम पर क्लिक करके उसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे तो आप वहां पे कस्टमाइज के ऑप्शन में पहुंच जाएंगे, जो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें, वेदर यू वांट टू चेंज द कलर्स या आपको कोई टेक्स्ट बदलना है या फिर आपको कुछ और ऐड करना है, अपनी खुद की इमेजेस ऐड करना है, यू कैन डू एवरीथिंग देयर। आपको एक प्री प्रिपेयर टेम्पलेट मिल जाता है जहां पर आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। द सेकंड वे टू डेवलप अ वेबसाइट विल बी थ्रू एलिमेंटर। आप प्लगइन्स में जाकर एलिमेंटर सर्च करेंगे तो आपको एक प्लगइन दिखेगा, आप उसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लीजिए। उसके बाद आप एलिमेंटर पर जब जाएंगे तो वहां पे आपको थोड़ी ज्यादा प्रोफेशनल थीम्स मिलेंगी और ज्यादा कस्टमाइजेबल ऑप्शंस भी मिलेंगे। एलिमेंटर पर कोई भी थीम आप सिलेक्ट कर लीजिए और आप उसको जिस भी वे में, हर एक ब्लॉक, हर एक छोटी सी चीज वहां पे कस्टमाइजेबल होती है, तो आप कुछ भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और वेबसाइट में अबाउट अस का पेज होता है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है और कई सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो उसमें रखना इंपॉर्टेंट होता है। अब वर्डप्रेस में वो हम बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आप सेटिंग्स में देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको पेजेस का ऑप्शन दिखता है, ऐड न्यू करिए, प्राइवेसी पॉलिसी एज अ हेडिंग डालिए और अपना कंटेंट उसमें लिख दीजिए और पब्लिश कर दीजिए, आपका वो पेज एक्टिवेट हो जाएगा। और मुझे ये भी बताना है कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप वर्डप्रेस के थ्रू सिर्फ नॉर्मल एजेंसी वेबसाइट्स या फिर बिजनेस वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डू ई कॉमर्स एज वेल, आप वर्डप्रेस के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। एक प्लगइन आता है जिसका नाम है वू कॉमर्स, उसे बस इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है और वहां पर भी आपको इतना ही यूजर फ्रेंडली प्रोसेस मिलता है एक वेबसाइट को ई कॉमर्स में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पर आप प्रोडक्ट से लेकर ऑर्डर से लेकर प्राइजेस सब कुछ ऐड कर सकते हैं। मतलब आप अपनी पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस पर ही क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ पेमेंट गेटवे की कमी रहती है, बाकी आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी बेसिक वेबसाइट तो बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक पॉइंटर या किस वे में वेबसाइट बनती है उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थीम सिलेक्ट करते वक्त या फिर वेबसाइट बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो एक बार आप वो भी चेक कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि कौन सी होस्टिंग खरीदनी है तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू ट्राई बिग रॉक। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, गिव दिस वीडियो अ लाइक। आई विल कीप क्रिएटिंग मोर कंटेंट अराउंड डिजिटल मार्केटिंग।